नमस्कार. महाराष्ट्र सिव्हिल टाइम्समध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. ज्येष्ठ राजकीय नेते, साहित्यिक तथा ज्येष्ठ पत्रकार कैलासवासी डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी यांची 87वी जयंती मोठ्या उत्साहात व थाटामाटात साजरी करण्यात आली. त्यांच्या जयंतीनिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे भजन कीर्तनाचे आयोजन करण्यात आले. तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी श्रद्धांजली वाहिली. आरपीआयचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णमिलन शुक्ला यांनी डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात यावे अशी मागणी केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले व भारताचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्याकडे केली. आणि जोपर्यंत त्यांना पद्मश्री मिळत नाही तोपर्यंत आरपीआय पक्ष शांत बसणार नाही असे कृष्णमिलन शुक्ला यांनी सांगितले. तर पाहूया याबाबतचा एक रिपोर्ट. राम मनोहर त्रिपाठी जी हमारे समाज के लिए एक अभूतपूर्व अभिन्न सहयोगी और आधार स्तंभ थे. वो हमारे समाज के कीमती रत्न थे और उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन, अपना साहित्यिक जीवन गरीबों के लिए समर्पित करके रखा था. नगर सेवक से लेके मंत्री पद तक उन्होंने सिर्फ गरीबों को, गरीब मानव समाज की सेवा करने के लिए उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना के रखा था. जो गरीब थे, जो पीड़ित थे और जो शोषित थे, जो संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे, मंत्री पद लेने के बाद उन्होंने एक लक्ष्य बना के रखा था कि ऐसे लोगों को सहयोग करना चाहिए और उनकी सेवा के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए वो हमेशा 24 घंटा तत्पर रहते थे. हमारे उत्तर भारतीय समाज के लिए वो एक ऐसे आधार स्तंभ थे कि रात को 2 बजे भी कोई उत्तर भारतीय उनके यहाँ पे आता था तो ज़रूर उसके लिए वो खड़े हो जाते थे. एहसास ही नहीं होता था कि किसी मंत्री से सहयोग मांगने आए हैं, क्योंकि वो मंत्री होते हुए भी उनके भाई की तरह वो खड़े हो जाते थे. और मेरी तो ऐसा है कि उनके प्रति एक अभूतपूर्व श्रद्धा है और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले ग्रुप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते उन्हें हमेशा याद करते रहता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी भी गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए और जो संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं उनके लिए हमेशा कार्यरत रहती है. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले जिस तरह गरीबों के लिए आज भी 2 बजे रात को खड़े हो जाते हैं उनकी मदद करने के लिए, वही उनकी शिक्षा कहीं न कहीं डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी से इन्होंने हासिल की थी. और डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी का जो विचार था, जो उनका व्यक्तित्व था, वो सब के लिए प्रेरणादायी है. मैं भारत सरकार से, अपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से यह आग्रह करूंगा और मैं एक जिम्मेदार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास जी आठवले से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे ऐसे उत्तर भारतीय समाज के रत्न को पद्मश्री मिलना चाहिए. और बहुत जल्दी मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखकर ये मांग करें कि हमारे समाज रत्न श्री डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी को पद्मश्री दिया जाए. और मैं चाहता हूँ ऐसी मांग करूँ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि बिल्कुल आप घोषणा कीजिए और मैं पत्र दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री को अनुरोध करूंगा कि उन्हें पद्मश्री दिया जाए. क्योंकि समाज के ऐसे व्यक्तित्व को अगर हम सुशोभित नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उनके अलावा आज उत्तर भारतीय में ऐसा कोई व्यक्तित्व है बम्बई के अंदर जिन्हें पद्मश्री के लिए सुशोभित किया जाए. पहला प्रथम अधिकार उनका है, क्योंकि उनकी साहित्य में भी गरीबों के प्रति वेदना थी, उनके राजनीतिक जीवन में भी गरीबों की पीड़ा के प्रति एक वेदना थी. तो ऐसे व्यक्तित्व को पद्मश्री मिलना एक हमारा प्रथम कर्तव्य है कि इस तरह हम प्रयास करें और हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही उन्हें उस सम्मान से सुशोभित किया जाए. अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं.